तो मैंने फ़ोन चेक किया, मैंने फ़ोन में देखा इंस्टाग्राम भाई का चल रहा है। वही काम है, वो मेरे भाई के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते हैं। वो लड़की लेके भाग गया था, ये हो गया था, तुम गंदे हो, तुम्हारी वीडियोस देख ली थी इसलिए वो डूब के मर गया। ये पापा FIR दे के आए थे कि मेरा लड़का जो है वो डूब के नहीं मर सकता, उसको तैरना आता है। इसके ऊपर उन्होंने FIR नोट नहीं किया अभी तक। पंचायत के साथ पापा मम्मी DSP सर के पास गए कि भाई हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। वो बोल रहे हैं तुम्हारी वाइफ गंदी है, तुम्हारी लड़की गंदी है, इसलिए तुम्हारा लड़का डूब के मर गया। वो उसका जो रिकॉर्ड है ना पहले से क्रिमिनल गतिविधियां में वो। आखिर किस कारण उसको मारा गया? उसने ऐसी कितनी बड़ी गलती कर दी थी कि उसको मौत के घाट उतार दिया। जो पुलिस प्रशासन किसी भी लड़की या औरत का चरित्र उछालती है ना, उनके पास ना तो कोई सबूत है। वो किस बेस पे चरित्र उछालती, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया। और हमारे चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, उनके पास हालांकि कोई प्रूफ नहीं है। हम कब तक बर्दाश्त करें ये चीजें? दो बाणा का इकलौता भाई। और भाई ईब तो पहले के जस हत्याकांड की बात करा तो मामला घना पुराना को नहीं होया। उसके बाद सोशल मीडिया की दोस्ती के कारण और एक दिन की दोस्ती जिसकी वजह से एक आदमी के दोनों हाथ काट लिए गए थे। इस तरह की ये घटना लगातार घटने लग रही हैं। कुछ इसी तरह की घटना निर्जन गांव में घटी। और ये जो दो सगी बाण हैं, इनका एक इकलौता भाई, वो भाई जिसकी इस आंगन में किलकारी गुंजा कर दी, आड़े खेल कूद का वो बड़ा होया, 17 साल का अंकुश आज इस दुनिया में कौन रहा। कारण क्या बना, किस तरह की घटना घटी, किस तरह के कारण घटे, वो इन पर खुद पूछेंगे। और ये देखो भाई, जिस तरह एक किसान की जो पकी हुई फसल होया करे नहीं, इस तरह से अंकुश के कुछ सपने थे, कुछ सपने संजो रहा था। अंकुश के परिवार के कुछ सपने थे, इन बाणा के कुछ सपने थे कि भाई हमारा भाई बड़ा होकर हमारे खतर पर के करेगा। लेकिन आज अंकुश इस परिवार के बीच में कोनी, बीच में है तो अंकुश की यादें, बीच में है तो इन आँखों में, इस माँ की आँखों में आंसू। कैमरामैन दिखूंगा वर्दी क्या दे, इस माँ का क्यों कर सब्र आवे जिसका इकलौता लाल आज इस दुनिया में कोनी। और कारण के क्यों कर सब्र आवे इन बाणा के जिनका इकलौता भाई आज इस दुनिया में कोनी। एक 6.5 फुटा जवान जिसकी किलकारी आज भी इस घर में गूंजन लग रही है, इस आंगन में गूंजन लग रही है। किस तरह के हालात, किस तरह के कारण बने, इस परिवार जो कि आज भी पूरी तरह से सदमे में है, इस तरह बात करने की कोशिश करेंगे। और परिवार का न्यू भी आरोप है कि जो आरोपी है आज भी सरेआम खुला घूमने लग रहा है। पुलिस की लापरवाही का आरोप भी परिवार के द्वारा लाए जाने लग रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सतपाल है जी। सतपाल जी, आपका क्या नाम है जी? सुमित्रा। सुमित्रा। गुड़िया का नाम? नेहा। निधि। तो आज आपका भाई आपके बीच में नहीं है, आज आपका लाल, आज आपका बेटा अंकुश इस दुनिया में नहीं है। शुरू में तो हमने भी नहीं लग गया होगा कि ये हादसा था। ITI में सिंध लेने गया था। हमने सोचा माँ ले यार दोस्तों तरह बैठ गया होगा कि डरदा को नहीं आया माँ के मेरा आपस में को बिल्कुल के होया अगले दिन। आज इस पिता के पास शब्द नहीं है भाई, आज इस पिता की जबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि एक पिता का इकलौता लाल। कदे भी फोन स्विच ऑफ नहीं होया। फोन स्विच ऑफ होने बह हो गया हमारा, तो मैं बेरा नहीं किया होया भाई। बिल्कुल। और जब यह घटना घटी तो ना केवल इस परिवार में बल्कि पूरे निर्जन गांव में मातम का माहौल था भाई। और बेरा भी नहीं पटा है जय एक मोबाइल जिसमें कि इंस्टाग्राम घर में चलन लग रहा था। ये पूछेंगे ना निधि ने, निधि कैसे पता लग गया कि भाई ये घटना दुर्घटना नहीं है? भाई की तिरामी के बाद हमने होश संभाला कि क्या रहा होगा, कुछ प्रूफ देखते हैं। तो मैंने फोन चेक किया, मैंने फोन में देखा इंस्टाग्राम भाई का चल रहा है। खुशी भी हुई कि भाई कुछ ना कुछ तो मिलेगा मेरे को, इंस्टाग्राम चल रहा है, चलो कुछ तो मिलेगा मेरे को। इंस्टाग्राम फेसबुक इस फोन में था, मैंने सब चेक किया, मुझे लास्ट में मिला कि इस बंदे ने भाई को बुलाया जिसके पास प्रूफ है, इसमें मैसेजेस है एज इट इज। हालांकि उसने अपने मैसेज डिलीट कर रखे हैं, इसमें जो रिप्लाई दे रखे थे उसने सारे डिलीट हो रखे हैं। बिल्कुल, एक बार दर्शकों को भी दिखा दें। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सोशल मीडिया भाई हथियार से कम नहीं है। और प्राइवेसी के नाम पे डबल डिलीट की जो टेक्नोलॉजी दे रखी है, या कितने कितने अपराधियों के हौसले और बुलंद करने लग रही है। ये सर इसने अपने रिप्लाई डिलीट कर रखे और बाद में सफाई देने के लिए इसने खुद बोला कि तू आया नहीं, मैंने तेरे को बुलाया था। इसका 3 बजे फोन बंद हो चुका था सर। 3 बजे के बाद हमने कंटिन्यूसली कॉल किया आ जाए, फिर हमें ये लगा कोई बात नहीं, किसी यार दोस्त के पास बैठ गया होगा, बर्थडे पार्टी होगी। लेकिन तब अगले दिन तक नहीं आया। क्यों? उसका ये था वो कभी घर से बाहर रहा ही नहीं।
एक रात तो बिल्कुल नहीं रहा। तो हमने अगले दिन पापा गए ITI में गए, FIR करवाई। तो ये जिसके ऊपर तमना शक है यू ITI में पढ़ा करता है इसका गिल्ला या किस तरह की? सर ये ITI में नहीं पढ़ता था। ये एक्चुअली मान लो जैसे दोस्त के थ्रू दोस्त बनते हैं ना, ऐसे ही मेरे अंकल का लड़का है छोटा निखिल, उसका दोस्त था, फिर इसका दोस्त बना। दोनों भाई भाई थे तो एक दूसरे के दोस्त कॉमन होना कॉमन सी बात है। बिल्कुल। तो वो उसके थ्रू मेरे भाई का दोस्त बना, तो इस करके वो उसका दोस्त बना। वो पहले नहीं जानता था इसको, सिर्फ 5 से 6 महीने की दोस्ती थी इनकी। अंदाजा लगाओ भाई किस तरह से यह दोस्ती इतनी गहरी दुश्मनी में तब्दील होगी अगर एक दोस्त दूसरे की दोस्त का जान का दुश्मन बन बैठा। तो पहले कोई इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा किसी के लिए हुई थी? कोई शिकायत नहीं आई थी जी, खुद कोई मतलब भी नहीं, किसी चीज का भी उलाना नहीं आया था मेरे बेटे का। अच्छा, जिसके ऊपर तुम आरोप लगाने लग रही हो, इसके लिए इसकी कोई लड़ाई झगड़े की पहले कोई जानकारी नहीं, हमने तो वो शकल से भी नहीं देखा। हम तो ये मैसेज आके हिसाब लाकर मखाओ इस तरह बात करया कर, हमने तो पता ही नहीं था इस चीज हमको का। उसकी वो फोटो दिखाइयो। मतलब क्यों करे भी परिवार का पेटा नहीं भर सकता। इस घर का इकलौता लाल, इकलौता चिराग किस तरह से इस दुखद और मतलब दर्दनाक घटना का शिकार हो गया, ये देख सको तुम। नहीं वो जो तस्वीर तुम जो दिखा होता ना, ये देखो भाई, इसके कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे इसके, और वो सपने परिवार के भी चकनाचूर हो गए। और अंकुश जो कि आज इस दुनिया में नहीं है। घटना 27/8/2022, 27 अगस्त 2022 की दुखद घटना, जिसकी वजह से पूरे गांव में मातम पस रहा। और ये जो परिवार है उसके बाद फिर न्याय की गुहार के लिए परिवार जो है दर दर की ठोकर खाने लग रहा है। तो पुलिस प्रशासन के पास जब हम गए तो किस तरह की रिप्लाई आई? सर पुलिस प्रशासन के पास हमने गए, हमने FIR तक दे रखी है, उनकी फोटो है। ये पापा FIR दे के आए थे कि मेरा लड़का जो है वो डूब के नहीं मर सकता, उसको तैरना आता है। इसके ऊपर उन्होंने FIR नोट नहीं किया अभी तक, सिर्फ गुमशुदगी की FIR है उनके पास। बिल्कुल, हमने सारे प्रूफ दे रखे हैं पापा ने। हमने ये EMI नंबर दिया, हमें फोन नहीं मिला आज तक भी। EMI नंबर दिया ताकि हमें फोन पता चल सके, कुछ और प्रूफ निकल के आए। इसकी लोकेशन का पता लगे। उन्होंने कुछ नहीं किया सर। पूरी पंचायत के साथ पापा मम्मी DSP सर के पास गए कि भाई हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। वो बोल रहे हैं तुम्हारी वाइफ गंदी है, तुम्हारी लड़की गंदी है, इसलिए तुम्हारा लड़का डूब के मर गया। ले भाई वो काम हो गया। बोले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ जी, DSP ने बोला मैं तो फैसला करे बैठा हूँ, तो मैंने DC का एप्लीकेशन ला दी। बोला तू मेरी क्यों दरखास्त दे, तो मैं तारा थोड़ा डूब का मरिया, मेरे लिए तो हो गया तारा फैसला। ये देखो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो काम हो गया। तो फिलहाल गांव के भी कुछ व्यक्ति मौजूद हैं जिन की अंकुश का व्यवहार का भी बेरा है, किस तरह का उसका नेचर था। क्या लगे जी आपने भाई? अब क्या नाम अपना? दर्शन है। दर्शन भाई, क्या लगे इस तरह की जो यह घटना घटी है, इसमें तो हमने क्यों लग गया है कि भाई जो आरोपी जिसका तो हम नाम बार बार ले हो अभी वो इसमें शामिल है? वो उसका जो रिकॉर्ड है ना, पहले से क्रिमिनल गतिविधियां में वो। अच्छा, हाँ, पहले से क्रिमिनल गतिविधियां में हमने बताने की जरूरत नहीं, प्रशासन पर उसकी डिटेल भी मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, हमारा लड़का कभी घर बाहर ही नहीं निकला। जो 10वीं करी है वो स्कूल से करी है। 10वीं के बाद हमने ITI करी, वो भी हमने गाँव तय करवाई है। 10वीं भी गाँव के स्कूल तय हुई है उसकी। बाहर तो उसका बैठने का कोई चक्कर है को नहीं। अच्छा, कोई उसका दोस्त था ही नहीं, था तो गांव का था जो स्कूल में उसके साथ जाया करता। एक यो ही लड़का था जो हमारा लड़का था, वो टीनेजर का था, 18 साल तक कम का था। जो यो लड़का है यो है 26-27 साल का। अच्छा, हाँ, इसने ही घर तक फोन करके बुलाया, सामने खंभे पर कैमरा लग रहा है। अच्छा। यहाँ तक निकला जब उसकी CCTV फोटोज है। पहले वो सीधा गया, फिर वहाँ भी कैमरा लग रहा है, फिर वापस बुला के वो लिंक रोड पे बुलाया उसको। और जब उसकी डेड बॉडी मिली है, ऐसा नहीं है अभी हमारा लड़का 23 पता नहीं 24 को गया था। अच्छा। 27 तारीख की डेड बॉडी मिली है उसकी जो ये है ना छाती पे इतनी सारी मिट्टी लग रही है। अच्छा, हाँ, 26 को मिली है जो मिट्टी लग रही है उसकी। चोट के निशान भी है? चोट के निशान, नाक की हड्डी यहाँ से खून आ रहा है, होठ फूट रहा है, आँख फूट रही है दोनों। अच्छा, ठीक है, यहाँ भी निशान है। यानी कि कत्ल यानी मारने तो पहले कुछ इस तरह के सिम्टम है भाई, उसको खूब तड़पाया गया है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो फिलहाल पूरा परिवार सदमे में है और पुलिस तक गुहार लाने लग रहा है कि भाई परिवार को न्याय मिले। लेकिन फिलहाल जो है तो फिलहाल इस मामले में जो तफ्तीश है वह नहीं लिकड़ के आने लग रही है। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या कुछ लिकड़ का आया?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बता ही नहीं रहे वो हमको, तो मिश्रा रिपोर्ट दे ही नहीं रहे, ना बता रहे कब आएगी कब नहीं। वो कह रहे भी हम तो रिमाइंडर भेज रहे हैं बार बार, और वो रिमाइंड होके आई नहीं रही अभी तक। अभी आगे वाले एकदम जब तक हम आना सोशल मीडिया तक पता करे, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो 6 मंथ के दौरान आ जाया करे, 3 मंथ 6 मंथ, इससे ज्यादा ऊपर लेट नहीं होगा। जो सैंपल लिए ना जो मिश्रा रिपोर्ट के, वो कहने का मतलब बॉडी के खुद के सैंपल होया करे, बॉडी वो गलना शुरू हो जाया करे 6 मंथ के बाद, केमिकल लाने के बाद। वो फिर भी रिपोर्ट नहीं आ रही, 8 महीने हो गए, 8 महीने से ऊपर ही हो गया। तो ये चीज भाई सवाल, बड़े बड़े सवाल खड़े करने लग रही है। ये चीज इशारा कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर शक करने मजबूर कर रहे हैं, और मजबूर कर रहे हैं कि इस परिवार का विश्वास टूटे और इस परिवार का विश्वास पुलिस के ऊपर ना जमे। इस तरह के सिम्टम ये दिखने लग रहे हैं। और भाई ये जो दोनों बाण हैं, ये उस बेटे की माँ है, ये उनका पिता है, ये आज बाट देखने लग रहा है। अभी और नहीं तो कम से कम इस परिवार को न्याय तो मिला है। बेरा तो पटक भी कातिल कौन थे, इन दोनों बाणा का जो इकलौता भाई है उसका कातिल आखिर कौन था, इसकी डूंग थाली करनी जरूरी है कि उसका पता लगे कौन है। हाँ सर, मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे भाई का पता चले आखिर किस कारण उसको मारा गया। उसने ऐसी कितनी बड़ी गलती कर दी थी कि उसको मौत के घाट उतार दिया। हमें घर आता बताता भाई तुम्हारे लड़के की ये गलती है, हम कुछ तो कुछ एक्शन निकालते, उसने सीधा मार दिया। कोई गलती तो बताओ, हमारा भी पेटा भर जाए कि हमारे लड़के ने इतनी बड़ी गलती कर दी कि उसको मरना पड़ गया। चलो, पुलिस प्रशासन तो भाई हमारी एक अपील जरूर है कि इस मामले में जो परिवार खुद देसी पड़ताल करके इनने खुद साक्ष्य जुटाए हैं, खुद सोशल मीडिया पर तो सबूत इकट्ठे करे हैं, और वह सबूत पुलिस को दिया था हमने। हाँ जी बिल्कुल। पुलिस प्रशासन को हालांकि वह सबूत भी न दे दिए, उसके बावजूद भी पुलिस इस मामले में यदि ठंड अवस्था में घेर रही है तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जो पुलिस प्रशासन किसी भी लड़की या औरत का चरित्र उछालती है ना, उनके पास ना तो कोई सबूत है, वो किस बेस पे चरित्र उछालती मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया। और एक सर, हमारा अकेला परिवार, कोई हमारे साथ नहीं दे रहा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ हमें इंसाफ दिलवाया जाए। हमारे चरित्र पर उंगली उठाई जा रही है, उनके पास हालांकि कोई प्रूफ नहीं है। हम कब तक बर्दाश्त करें ये चीज़ें? हमारी भी लाइफ है। पापा को उल्टा सीधा बोलते, पापा को क्या फील होगा? जो लड़का अब दुनिया में नहीं है उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जाता है। किस हद तक भाई, इतना थोड़ी वो उनको वो काम हो गया, गापन नून मिर्च छिड़कने वाला काम। हाँ वही काम है। वो मेरे भाई के बारे में भी उल्टा सीधा बोलते, वो लड़की लेके भाग गया था, ये हो गया था, तुम गंदे हो, तुम्हारी वीडियोस देख ली थी इसलिए वो डूब के मर गया। उनके पास कोई प्रूफ नहीं, फिर भी वो बोलते हैं। अगर यही बात है तो उन चीज़ों का भी सबूत पेश कर दो। अगर यही बात है नहीं भाई, तो इसकी भी पड़ताल करके ले आओ। गाह पे नून मिर्च छिड़कने की बजाय अगर मामले की कोई जानकारी है अगर पुलिस प्रशासन के पास, मैं खुद भी डीएसपी साहब से इस मामले संबंधित मैं बात करूंगा, और इससे संबंधित यदि उनके पास सबूत है तो भाई वह कैमरा के सामने पेश कर दो। अगर यही बात है तो वीडियो ने जिला के इतना शेयर कर दो कि गृह मंत्री अनिल विज तक ये मामला पहुँचे और वह संज्ञान में लेकर इस मामले की पड़ताल करें। तो भाई वीडियो ने जिला के शेयर कर दो ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। कर दो शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू।